नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर आज हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे विश्वास, अंधविश्वास और अति विश्वास के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में आज हम एक ऐसे धाम के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे हाल ही फिलहाल में बहुत सारी चर्चाएं उनके ऊपर चल रही हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को शुरुआत करने से पहले हम आपको एक भूमिका प्रोवाइड करते हैं। यानी इस भूमिका को अगर आप समझते हैं तो निश्चित रूप से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास, ये तीनों शब्द की अगर हम बात करें तो इनका अर्थ अलग अलग है। वहीं पे इसकी भूमिका की अगर हम बात जो कर रहे हैं कि अगर विश्वास कैसे समझेंगे, अति विश्वास कैसे समझेंगे, वहीं पे हम समझेंगे कैसे कि अंधविश्वास है। विश्वास को समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए आप छात्र हैं और किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टीचर ने जो भी पढ़ाया, अगर वो आपके एग्जाम में आ गया तो उस टीचर के ऊपर आपका पूरा पूरा विश्वास बन जाता है कि सर जो पढ़ाते हैं वो पूरा आता है पेपर में। वहीं एक दूसरा छात्र है जो कि उनसे पढ़ता नहीं है, बट से उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेता है और वो एग्जाम में चला जाता है। और जो उसने प्रश्न लिए थे अपने टीचर से, तो वो सारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो वो उस छात्र द्वारा वो ये जो टीचर है उनके ऊपर क्या हो जाता है, अति विश्वास हो जाता है। और अति विश्वास हो जाता है, जैसा कि अगर आपने देखा हो कि कोई भी चीजें अगर आप नहीं सोचते हैं उसको मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, चमत्कार हो जाता है। जो अति विश्वास होता है वही आपका हो जाता है चमत्कार। अब चमत्कार की बात करते हैं तो चमत्कार जब हम जो चीज चाहें वो ना मिले, गलत। तो फ्रेंड्स, जो हम चाहते हैं वो हमें क्या हो, उससे ज्यादा मिल जाए तो क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। और जो चमत्कार होता है, और चमत्कार के ऊपर की अगर बात की जाए तो वो आ जाता है अंधविश्वास। तो चमत्कार, अति विश्वास और अंधविश्वास, ये तीनों क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम, जो कि आप भीड़ देख रहे होंगे। यानी ये भीड़ जो है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो लाखों लोग दिव्य दरबार में आते हैं अपनी अर्जी लेकर। उनकी अर्जी पूरी भी होती है जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया है। और ये अर्जी लगाने की क्या प्रोसेस है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम भीड़ की बात करें तो जैसा कि ये आपको फिगर से दिख रहा होगा, इनके दिव्य दरबार में लोगों की कितनी भीड़ है। यानी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे उनके बैठने के लिए उनके सारा कुछ व्यवस्था जो है कि बाबा बागेश्वर धाम के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी भीड़ आप देख रहे होंगे। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। अब हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, यानी जो वहाँ के मेयर हैं, अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो यहाँ पे इनका जन्म की अगर बात करें तो छतरपुर के मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ है। अब ये गढ़ा ही गांव जो है, वहाँ पे ही दिव्य दरबार लगाया जाता है। वहाँ पे ही ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये सारी भीड़ अगर देखें तो इनके लाखों अनुयायी हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये भीड़ वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा ये कहा गया है कि वो सारी चीज़ें आपके बिना बताए हुए सारा कुछ वो जान लेते हैं कि आपके साथ क्या समस्या चल रही है, क्या घटना घटी है, आपके साथ क्या होने वाला है। ये सारा कुछ वो पेपर पे लिख कर, यानी जो दिव्य दरबार लगाया जाता है, अर्जी लगाई जाती है, उसमें से लाखों लोगों जो भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनमें से कुछ ही लोगों को बुलाया जाता है। जिनका नाम लिया जाता है उनको बुलाया जाता है सामने, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिनको बुलाया। और कई लोग आए हुए हैं जो इनके पास आते हैं, उनके द्वारा यानी ये कहा गया है कि बाबा पहले से सारा कुछ जान लेते हैं और उनके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं उन चीज़ों को वो एक पेपर पे लिख देते हैं। और उनको इसलिए बुलाते हैं कि जो उन्होंने पेपर पे लिखा है वो सही है कि नहीं सही है, उनके द्वारा कबूल कराया जाता है। तो उनकी जो समस्याएं भी हैं, कई सारा आपने वीडियो भी देखा होगा जो कि भूतों प्रेतों से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को वो दूर करते हैं और जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करते हैं। ये वीडियो आपको इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता है कि सही है या गलत है, लेकिन लोगों के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि जो भी समस्याएं होती हैं वो एक पेपर पे लिख देते हैं और उस समस्या का सलूशन भी प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे जो गढ़ा गांव है, गढ़ा गांव की किस्मत भी बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम अगर बात की जाए तो दुकानें इतनी लग गई हैं, 2000 से 3000 दुकानें लग गई हैं, चाहे फूल हो, माला हो, फल हो, वहीं आपका प्रसाद हो। और वहाँ पे आपको अगर बात की जाए तो पर डे कमाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिल गया है। यानी बाबा जो धाम के मेन अनुयायी हैं, जो वहाँ के प्रचारक हैं, जिसे हम कहेंगे या तो साधुक हैं या कथावाचक हैं, ये सारा कुछ जो कथावाचक करते हैं, लोगों को बताते हैं, समस्याओं से दूर उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे ये दिव्य दरबार जो लगता है गढ़ा गांव में, तो लोगों की भी किस्मत वहाँ पे बदल गई है, लोगों को रोजगार मिल गया है। रोजगार के थ्रू अपने जीवन यापन यानी जो भी उनको जरूरत की चीजें हैं वहां से आप कमाकर अपना जुटाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दिव्य दरबार के बारे में, और दिव्य दरबार में जो अर्जी लगाने का यहाँ पे प्रोसेस है, तो एक वहाँ पे प्रोसेस में कि एक फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में सारा कुछ आपका पता लिखा जाता है, आपका मोबाइल नंबर, आप किस गाँव से हैं, किस जिले से हैं, पूरा स्टेट, सारा कुछ पता लिखा जाता है। तो और उसमें एक कुछ नारियल से कुछ फूल जो है कि एक चैम्बर में आपको बांध दिया जाता है, और वहीं से सारा कुछ प्रोसेस चालू होता है। बिना अर्जी लगाए आप जो है कि जो दिव्य दरबार लगाया जाता है उसमें आपको बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको अर्जी लगानी पड़ती है। अब बात करेंगे कि अभी फिलहाल में जो कि अभी रेल दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, तो वहाँ से बालासोर में आपने देखा होगा कि रेल दुर्घटना होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, लगभग 300 से 350 लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो बाबा के द्वारा ये भी कहा गया कि ये उनको पता चल गया था कि ये घटनाएं होने वाली हैं। मीडिया ने कई बार उनसे प्रश्न भी पूछा कि क्या ये जानकारी आपको थी? बाबा ने कहा कि हमें जानकारी थी, लेकिन मैं समस्याओं को देख सकता हूँ, समस्याओं को दूर नहीं कर सकता। जैसे कि ये बड़ी समस्याएं थी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहेंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया था। और किसी भी चीज़ को हम पहले से बता दें तो वहाँ पे भी एक विरोध होगा, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें बताई नहीं की, जैसा कि बाबा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, वहीं अगर अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक घटना घटती है, वहाँ पे लव जिहाद के बारे में भी बोला था, जिससे सुर्खी में आ गए थे। और अभी हाल ही फिलहाल में उनके एक शादी की चर्चा चल रही है, जिसमें एक छात्रा MBBS है जो कि मध्य प्रदेश की, वो कहती है कि मैं जो कि बाबा जी से शादी करने के लिए जा रही हूँ। उसका एपिसोड भी 16 तारीख को आने वाला है, तो सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो बाबा विवेक शास्त्री हैं, इनके ऊपर एक और केस चलाया गया था, जो कि अंधविश्वास उन्मूलन की तरफ से, जो कि एक महाराष्ट्र की एक संस्था है। वहाँ पे उसके प्रमुख की अगर हम बात करें तो उनके प्रमुख का नाम है सर में, वहाँ पे इनके ऊपर श्याम मानव के द्वारा ये अंधविश्वास पर इन पर केस दर्ज किया गया था कि यानी ये भूतों, प्रेतों और अंधविश्वास फैलाकर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, यानी पैसा कमा रहे हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा कुछ इनके द्वारा कहा गया था। इस पर भी केस चला गया था। तो बाद में ये मामला थोड़ा शांत हो गया, इन्होंने कुछ सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, हम लोगों से कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो सारा कुछ ये केस रफा दफा कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, से हम बात करेंगे इनकी अर्जी की, तो अर्जी लगाने की आपने कथा सुन ली होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।